इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को कत्ल करने की धमकी दे दी। वजीर दिफा कॉर्डिस ने कहा कि हमले का बदला खामनाई से लेंगे, उन्हें मजीद जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गजा में नस्लकुशी करने वाले सहूनियों ने ईरानी मिसाइल हमलों को जुल्म करार दे दिया। वजीर आजम नेतन्याहू बोले, ईरान को हमले की भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। खामनाई को कत्ल की धमकियां देना अहमकाना और गैर जिम्मेदाराना अमल है, नताइज तबाहकुन होंगे। हिजबुल्लाह की वार्निंग, कहा खामनाई के गिर्द पहले से कहीं ज्यादा पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। रूसी सदर पुतिन का इजरायली धमकी पर रद्दअमल देने से गुरेज। अमरीका की मशरिक़ वुस्ता जंग में शमूलियत फैसला आज हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर का आज ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास तय। मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़े अड्डे तक रसाई महदूद करने का हुक्म दे दिया। मुमकिना हमलों के पेश नज़र अड्डों से तैयारे और बहरी जहाज मुंतकिल कर दिए। इसराइल ईरान जंग के हवाले से अब तक हतमी फैसला नहीं किया। जब वक्त आएगा तो 1 सेकंड पहले फैसला करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा यह बात तो तय है कि ईरान किसी सूरत जोहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की अमरीका को बराह रास्त फौजी मदाखलत पर वार्निंग। नायब वजीर खारजा का कहना है कि ईरान नहीं चाहता तनाज़ा फैले, तमाम जरूरी ऑप्शंस मेज पर हैं, जरूरत पड़ने पर सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इराकी मजहबी रहनुमा आयतुल्ला अली सिस्तानी का कहना है, ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के संगीन नताइज मुरत्तब होंगे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर का अमरीकी सदर को दिमाग ठंडा रखने का मशवरा। वजीर आजम के तर्जुमान ने कहा, जरूरत इस बात की है कि मुतहर्रिब फरीक पीछे हटें, महाज आराई किसी के मुफाद में नहीं। ईरान पर इजरायली जहरियत एरक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। शहादतें 639 हो गईं। इजरायली फौज ने गुज़िश्ता रोज ईरान के 3 हेलीकॉप्टर्स तबाह करने की फुटेजेस जारी कर दी। ईरान का इसराइल पर अब तक का बड़ा हमला, इंतहाई मोहलिक सजील मिसाइल से वसी पैमाने पर तबाही। 25 इजरायली शहरी हलाक, 137 जख्मी। सहराए नकब समेत 4 मुख्तलिफ इलाकों में 6 मिसाइल गिरे। बेरशेवा में हस्पताल तबाह। स्टॉक मार्केट भी हमले से मुतासर। इराक की जानिब से ईरान के लिए इमदाद की रवानगी। 4 ट्रकों पर लदे सामान में दवाएं और तिब्बी आलात शामिल। बसरा हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर ने कहा कि ईरान को इस वक्त हंगामी अद्वियात और आलात की जरूरत है। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन आपे से बाहर, शहरी से नारवा सलूक के फुटेज मंजर आम पर आ गई। वार्डन्स ने शहरी को जबरदस्ती रिक्शे में डाला। सीटीओ के हुक्म पर मोटरसाइकिल सवार और दोनों वार्डन्स को हवालात में बंद करके इंक्वायरी का हुक्म। मियांवाली में एक घर के 3 अफराद डूबकर जाँ भाग। बच्ची नहर में जा गिरी। बचाने की कोशिश में बाप और भाई भी डूब गए। तीनों लाशें निकाल ली गईं। कंबर शहदाद कोर्ट से 3 मजदूर अगवा। मकवियों की बाजियाबी के लिए 70 लाख तावान का मुतालिबा। वुरसा का कहना है कि वो गरीब लोग हैं, पुलिस मकवियों को बाजियाब कराए। कराची डिफेंस में बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान की जमानत मंजूर। मुल्जिम सलमान फारूकी और उवैस हाशमी को 1-1 लाख के मचलके जमा करवाने का हुक्म। मुतासरा शख्स ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, सदर मुमलिकत जल्द हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। फैसले में कहा, सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन के फैसले की हिमायत। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद का फैसले से इख्तिलाफ। कहा कि हाई कोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती और मामूली था। ट्रांसफर के मामले पर सदर ने आईनी खिलाफ वर्जी की। आईन तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाई कोर्ट का जज बनाने की इजाजत नहीं देता।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। DGISPR की सलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ गुफ्तगू। कहते हैं कि पाक फौज आइन और रियासती अहकाम के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रही है। खुसूसी निशस्त में तलबा ने सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। कराची राशिद मिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जा बहाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से डंपर को हटाकर लाशों और जख्मी को निकाला। डंपर ड्राइवर फरार। कोहाड़ की तहसील गंबट में दुश्मनी पर तहरा कत्ल। मैयत को घर ले जाने के दौरान मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जा बहाक, 15 जख्मी हो गए। शोराए कागान 5 रोज की बंदिश के बाद बहाल कर दी गई। सयाहों को नारान, कागान और शुमाली इलाकों के सफर की इजाजत मिल गई है। NHA हुकाम के मुताबिक महांडी के मकाम पर पुल की तनसीब के बायस सड़क बंद थी। मियांवाली में एक घर के 3 अफराद डूबकर जा बहाक। एक बच्ची नहर में गिर गई। बचाने की कोशिश में बाप और भाई भी डूब गए। तीनों लाशें बरामद। और पंजाब में महकमा मौसमियात की रवासाल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होंगी। PDM ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मरासला जारी कर दिया। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग सैलाबी खतरे से मुतालिक शहरियों को आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई। हॉकी नेशंस कप में फाइनल तक रसाई की जंग। कोलालमपुर में सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले मैच में पाकिस्तान और फ्रांस का जोड़ पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया की टीमें टकराएंगी। फातेह टीमों के दरमियान फाइनल हफ्ते की शाम होगा। हॉकी फेडरेशन को भी करम में नज़र जरा वो रखें ताकि हम हॉकी को चला सकें, इंटरनेशनल इवेंट पे भी जा सकें। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बहुत काम कर रही होंगी, लेकिन हॉकी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी कंट्रीब्यूशन की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कंट्रीब्यूट करेंगे। हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कौमी टीम के खिलाड़ी यौमी अलाउंस से महरूम। प्लेयर्स को 10 रोज में एक दिन का भी अलाउंस नहीं दिया गया। फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी की हुकूमत से अलाउंस बहाली की अपील। और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की ड्राफ्टिंग। शाहीन आफरीदी को पहली बारी में ब्रिस्बेन हेट ने पिक कर लिया। प्लैटिनम कैटेगरी में मेलबर्न रेनेगेड्स ने मोहम्मद रिजवान का चुनाव किया और हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली, बाबर आजम भी इन एक्शन होंगे।